और न्यूज 18 राजस्थान की बादशाहत बरकरार, लगातार 32वें हफ्ते भी नंबर 1 पर काबिज। प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। राजस्थान में क्या इस वक्त आपके घर में बिजली आ रही है? आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। बिजली बिल तो जरूर आ रहा होगा, लेकिन क्या बिजली बिल सब्सिडी जो दी जा रही है सरकार की तरफ से, उसमें सब्सिडी से ज्यादा सरचार्ज वसूला जा रहा है? इसी सवाल पर आज प्राइम डिबेट होगी। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ प्राइम डिबेट में, और आज का मुद्दा बिजली बिल पर सियासत। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मुद्दों की सियासत भी तेज होती जा रही है, और आज बीजेपी ने बिजली बिल, पानी और की समस्या को लेकर राज्य सरकार को घेरा है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, फ्यूल सरचार्ज के नाम पर आम उपभोक्ताओं से मोटी रकम वसूली जा रही है, जिससे आम उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने कहा, महंगाई राहत शिविरों से 100 और 2000 यूनिट बिजली फ्री देने के नाम पर जितनी राहत दी जा रही है, उससे ज्यादा राशि बिजली बिलों में फ्यूल चार्ज के नाम पर वसूली जा रही है। और कांग्रेस कह रही है कि यह सब कुछ हो रहा है केंद्र सरकार की नीतियों के चलते, इसी वजह से राहत कैंप लगाए गए और उनसे राहत देने की कोशिश हो रही है। प्राइम डिबेट में आज चर्चा इसी पर, एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। बिजली को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार को घेरा। बीजेपी के आरोप, महंगी बिजली ने जनता को किया बेहाल। बीजेपी ने महंगी बिजली खरीदकर संस्थागत भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। कोयला महंगा खरीदकर जिस प्रकार का संस्थागत भ्रष्टाचार किया गया है, वो भी एक अपने आप में एक नया नमूना है। बीजेपी ने कहा, राहत से ज्यादा दूसरे रास्तों से वसूली। सरकार महंगाई राहत कैंपों का कांग्रेसीकरण कर रही है। सरकार ने जो वो 50 यूनिट से लेकर बढ़ाकर 100 यूनिट तक फ्री बिजली की, उससे 2 गुना से, उसमें जितनी राहत मिली उससे 2 गुना से लेकर 6 गुना तक ज्यादा बिल आ गए हैं। बिल लोगों के हाथ में है। बिजली पानी को लेकर बीजेपी करेगी आंदोलन। अब भारतीय जनता पार्टी ऐलान करेगी, हम इन बढ़ी हुई दरों पर और बिजली की कटौती पर, बिजली और पानी को लेकर अब आंदोलन की घोषणा करेंगे। कांग्रेस बोली, केंद्र की नीतियों का असर कैंपों से दे रहे राहत। केंद्र की सरकार के द्वारा आयातित कोयले की 6% अनिवार्यता लागू की गई, जिसके कारण विद्युत उत्पादन की जो कीमत है वो बढ़ रही है। उसका भार भी इन तमाम योजनाओं के माध्यम से राजस्थान की सरकार वहन करेगी। बिजली बिल पर सियासत। हमारे देश की राजनीति में चुनावों में कुछ बदल जाए तो बदल जाए, लेकिन एक मुद्दा नहीं बदलता। बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी की बात नहीं कर रहे, बिजली सड़क पानी की बात कर रहे हैं। और अब बीजेपी ने खम ठोकी है, हुंकार भरी है कि इस बार राजस्थान में बिजली और पानी के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे। चर्चा के लिए 4 मेहमानों का स्वागत करेंगे। लक्ष्मीकांत भारद्वाज हैं, बीजेपी नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ राजेंद्र आर्य साहब, कांग्रेस नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर महेश शर्मा, आपका भी स्वागत। और एक खास मेहमान भी हमारे साथ हैं, डीपी चिरानिया जी, आप पूर्व मुख्य अभियंता हैं डिस्कॉम के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चिरानिया साहब, पहला सवाल आपसे, 3 मुख्य तौर पर स्टेक होल्डर्स, मतलब जो जिम्मेदार हैं या कहें कि जिनको श्रेय जाता है राजस्थान में लोगों के घर बिजली पहुंचाने का और बिल भेजने का, राजस्थान सरकार का विद्युत विभाग, विद्युत विनियामक आयोग और डिस्कॉम। इन तीनों स्टेक होल्डर्स की अगर बात करें, चाहे बिजली राजस्थान में प्रोड्यूस करने की, बनाने की बात हो, कोयला लिया जाता है, कहा जा रहा है कि कोयला महंगा आ रहा है, कोयला मिल नहीं रहा जहां से लेना चाहिए। दूसरी बात कही जा रही है कि बिजली आप जितनी खपत है उतनी बना नहीं पा रहे, तो बिजली खरीदनी पड़ रही है, वो महंगी आ रही है। ये सरचार्ज का निर्धारण कौन करता है, पूरी प्रक्रिया क्या है, और क्या इसको अवॉइड किया जा सकता है? कितना जरूरी है ये सरचार्ज? नहीं, ये सरचार्ज तो अवॉइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो भी टैरिफ डिसाइड होती है वह अनुमानित जो रेट होती है बिजली जनरेशन से की कंपनियों की, उसके आधार पे होती है। और जो एक्चुअल जो भी जनरेटिंग कंपनियों का कॉस्ट आती है वह उससे अनुमानित से वेरी करती है। तो वह जो डिफरेंस होता है, जो अनुमानित है और एक्चुअल है, उसका पैसा तो कंज्यूमर से वसूला जाता है
और ये रेगुलेशन का पार्ट है। और उस रेगुलेशन का पार्ट के हिसाब से हर क्वार्टर में जो डिफरेंस आया है उसका पैसा वसूला जाएगा। तो जहाँ तक रेगुलेशन का सवाल है यह सही है। दूसरी बात आती है कि पैसा जो वसूला जाता है उसकी गणना सही हो रही है या नहीं हो रही है, यह एक डाउटफुल मामला है, क्योंकि ये लोग बाग जो डेटा है वह दे ही नहीं रहे। जो भी ऑर्डर निकाल दिया, ऑर्डर के साथ में उसके डेटा की ऑडिट रिपोर्ट और डेटा देना है और डेटा दे नहीं रहे हैं। तीसरी बात आती है रेगुलेटर की। तो रेगुलेटर का काम है कि इन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग करे, देखे। तो मेरा जो अपना व्यक्तिगत जो 1 डेकेड से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है रेगुलेटर के साथ में, वो रेगुलेटर बिल्कुल ही फेल हो चुका है। ये बिल्कुल जो अपनी जो जिम्मेदारी निभाना चाहिए वह निभाता नहीं चाहिए और इनके अंदर सपोर्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का अंदर सपोर्ट करने के कारण से उनका भी डिसिप्लिन खत्म हो गया, क्योंकि उनको डर नहीं है। तो ऐसी स्थिति आ रखी है। बाकी दूसरी चीज़ आती है कि जो पैसा वसूलने का ये एक छोटा है मामला जिसको हम पॉलिटिकली इतना बड़ा ले रहे हैं, पर जो बड़ा मामला है हजारों करोड़ रुपए का जो वसूला नहीं जा रहा है उसके ऊपर ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बोलती नहीं है। और वह इश्यू है कि जो बिजली की लाइनें हैं उनके ऊपर संचार केबलें पड़ी हुई है और उनका किराया तय किया हुआ है 2015 से, और वह किराया वसूला नहीं जा रहा है। अभी तक की इनकी रिपोर्ट के हिसाब से 2015 से लेकर 2022 तक का केवल 57 करोड़ रुपए वसूले हैं, जबकि 2 करोड़ पोलों के ऊपर लाइन पड़ी हुई है और उनका पैसे की गणना करी जाए तो 2022 तक भी करीब 30 से 40 हजार करोड़ रुपए वसूले जाने चाहिए थे। इसमें जितना भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है उस भ्रष्टाचार के ऊपर दोनों पॉलिटिकल पार्टियां ये पैसा वसूलने की जवाबदेही जिम्मेदारी किसकी होती है, जो आप जो बिजली लाइनों के पैसे की बात कर रहे हैं? ये जगह की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की जिम्मेदारी होती है, डिस्कॉम, इनके हर सब डिवीजन की जिम्मेदारी होती है, डिस्कॉम की होती है, और उनकी रेट फिक्स की हुई है, उसका नियम फिक्स किए हुए हैं, उसके अंदर पूरा एग्रीमेंट होता है। और दूसरी चीज मेरे को यह भी बताया, आपने कहा कि विनियामक आयोग कहीं ना कहीं सही से जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो क्या वो बिल्कुल फेल हो गया? नहीं तो क्या नहीं तो उसके आगे पीछे कुछ है नहीं क्या? विनियामक आयोग के आगे पीछे कोई देखने वाला नहीं है क्या? आयोग के आगे कोई देखने वाला नहीं है। उसके आगे अपटेल के अंदर इसकी शिकायत करो। इसकी शिकायत करने के बाद में वो गवर्नमेंट से परमिशन लेगी, तो गवर्नमेंट भी नियामक आयोग से मिला हुआ, नियामक आयोग गवर्नमेंट के कहने से काम करता है। तो ये तो पूरी व्यवस्था जो है ना, ये बिल्कुल खराब हो चुकी है। ना मात्र के कागजों के अंदर व्यवस्था है। राजेंद्र आर्य जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता जवाब देना चाहेंगे कि भाई ये तो बात है ही कि लोगों के बिजली के बिल जो सब्सिडी उनको दी जा रही है उससे 2 गुना से 3 गुना से 4 गुना से 5 गुना ज्यादा तो आप जो है सरचार्ज के नाम पर वसूल रहे हो। विनियामक आयोग बेलगाम हो चुका है और जो वसूली करनी है बिजली लाइनों की और कई करोड़ रुपए की वसूली करनी है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। रविंदर जी, आपने बिजली का बिल देखा है राजस्थान का? आप कैसे कह रहे हैं कि सरचार्ज इतने गुना वसूला जा रहा है? सरचार्ज आज की तारीख में भी 52 पैसे प्रति यूनिट है, और उसमें भी मैं आपको बता दूं कि सरचार्ज क्यों लगता है। पहले तो आपको ये सब चीज समझनी पड़ेगी। सरचार्ज इसलिए लगता है, आप थोड़ा देर से आए डिबेट में, सरचार्ज कैसे लगता है वो बता दिया है अभी चिरानिया जी ने। नहीं बताया ना, लेकिन जो सवाल मैं पूछा उसका जवाब नहीं चिरानिया, सुनिए, मैं जो आपको कह रहा हूं ना, सरचार्ज क्यों लगता है ये आपको तय करना पड़ेगा पहले, कि जो फ्यूल आप महंगा खरीदोगे, पिछले 8-9 सालों के अंदर 3 गुना कीमतें बढ़ी है कोयले की, और फिर जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, सीईए और ऊर्जा मंत्रालय ने एक सर्कुलर पास किया है कि राज्यों को 6% आयातित कोयला देना पड़ेगा, जो कि आपका कोल इंडिया से या किसी भी कोल ब्लॉक से आपको 2,500 रुपए प्रति टन आना चाहिए, वो आपको 14,500 रुपए आएगा। और किसी भी राज्य को अगर इतने लाखों टन कोयला आयातित लेना पड़ेगा तो फिर बिजली की ये राजेंद्र आर्य जी जो हिसाब किताब आप मेरे को बता रहे हैं, यहाँ दर्शकों को बता रहे हैं, आप ये बताइए कि डिस्कॉम को जो पूरी ऑडिट रिपोर्ट या जो पूरा ब्यौरा होता है ये वेबसाइट पर देना होता है, जारी किया है, आपको पता है?
मैं कितना क्या जारी कह किया रहा हूं आपको, मैं आपको, आप देखिए सिंपल सी बात समझिए। अरे आप गाड़ी सिंपल सी में बात का कंडीशन जवाब भरवा दीजिए ना, दो। जारी सुनिए किया ना, नहीं किया? जो आप यहां पर मेरे को हिसाब किताब बता रहे हैं, क्या ये ब्यौरा जारी नहीं, किया गया डिस्कॉम की तरफ से? हाँ या ना? हाँ या ना? आप किया है, डिस्कॉम ने जारी किया है। डिस्कॉम पूरी की पूरी अपनी एनुअल रिपोर्ट भी पब्लिश करता है। चिरानिया जी और जवाब जो देंगे इसका। हमारा- चिरानिया जी जो ये बात सुनिए, बोल रहे हैं सुनिए, राजेंद्र जी, सुनिए, इसमें कितनी सुनिए, सच्चाई है? सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात एक मिनट मैं सुनूंगा आपकी बात, एक मिनट। आपने जो जिस अभी पहले जिस सवाल पे बात हुई उस पर चर्चा होगी ना? नहीं 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 राजेंद्र जी, एक आप मिनट। चेक कर रहे हैं। चिरानिया जी, आप बोलिए please। आपकी आप यहाँ पे किसी को जज बना के बिठा देंगे क्या? ऐसा है आप कि जो मैं तो सच्चाई है वो कोई समझेंगे रिपोर्ट नहीं। देखो, अरे सुनेंगे जो समझेंगे सब फ्यूल समझेंगे प्राइस भाई। है- मैंने आपसे पूछा, आपने नहीं, कहा कि हाँ ये ठीक है, तो जो मैं भी दूसरे काउंटर सवाल ले रहा हूँ। ये कोयले नहीं, की- आपको ये सब सेंट्रल चीजें- मतलब राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी भाई, इससे रेगुलेटरी कोई फर्क नहीं कमीशन पड़ पे रहा है। विश्वास नहीं है। ये मतलब सब चीज आप एक टेरिफ के- रिटायर्ड चीफ इंजीनियर से फैसला करवाएंगे यहाँ पे? ये टेरिफ आप के ऑर्डर राजस्थान में आ सरकार गया और है, ऊर्जा तो मंत्रालय जो आंकड़े दे रहा है, विश्वास उस करना पर या ना विश्वास करना नहीं है। मेरे हाथ में नहीं है। मैं नहीं विश्वास करूंगा, नहीं, जनता आपके विश्वास हाथ में करेगी नहीं है, सर। लेकिन आप इनसे आप पूछिए तो बोल- सही ना। अरे मैं इनसे बोलने पूछिए देंगे तो तो सही ना। बोलेंगे। ये कि मैं राजस्थान मैं डिसाइड करूंगा मैं क्या इलेक्ट्रिसिटी पूछूंगा इनसे। कमीशन ये के मैं ऊपर- डिसाइड करूंगा नहीं, मैं उनसे ये क्या ठीक नहीं पूछूंगा। है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नहीं जिस नहीं नहीं, एक तरीके मिनट का सुनिए ना आप सर, narrative मैंने बनाने आपसे की सीधी कोशिश बात कर कही ना, रहे हैं। आपने अपने जवाब दे मैं दिया। हाँ आपको ठीक है, सिंपल- डिस्कॉम मैं एक आपको- मिनट मैं आपको देखिए राजेंद्र आपको जी, ये तरीका सिंपल प्लीज बात सही पूछ नहीं रहा है। हूं। एक मिनट प्लीज प्लीज। नहीं मैं मैं आपका आपसे एक सवाल अरे पूछ रुकिए रहा ना, मैं हूं आपसे कि दूंगा जब जवाब। आप तो फ्यूल पता के नहीं क्यों प्राइसेस बौखला रहे हैं। बढ़ेंगे तो जनरेशन सस्ती कैसे होगी? आप फ्यूल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो जनरेशन सस्ती कैसे होगी? आऊंगा जब मैं आपको उस पर भी 6 सवाल गुना पर आऊंगा, प्राइस लेकिन पे आप बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं आगे। कोयला खरीदना पड़ेगा। राजेंद्र जी प्लीज एक मिनट, मैं आऊंगा उस सवाल पर, मैं यही सवाल लूंगा, आप जवाब दीजिएगा। मैं सवाल नहीं लूंगा, आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, जो आपका मन करेगा बोलिएगा। चिरानिया जी बताइए कि डिस्काउंट। आप चिरानी जी मेरे से को बोलने पूछ लीजिए देंगे तो कि बोलूंगा 6 गुना महंगा कोयला अरे मैं कितना डिसाइड बढ़ेगा, करूंगा भाई कि मेरे को क्या सस्ती पूछना है होगी उनसे। कैसे? नहीं सवाल यही लाजमी है। महंगा अरे मैं कोयला जवाब दे रहा खरीदेंगे हूं तो यार। सस्ता कैसे जनरेशन? सवाल ये लाजमी है कि बोलूंगा। जो बिल आ रहे हैं उसमें क्या उन बिलों में जो सब्सिडी दी जा रही है सरकार की तरफ से, और दूसरी तरफ जो आपके ये सरचार्ज लग रहे हैं, क्या वो ज्यादा है कि नहीं है? सवाल ये है। ठीक है, मैं यहाँ पे बिजली के बिल लेके बैठा नहीं हूं, बिजली डिपार्टमेंट में नहीं हूं यहाँ पे। सुनिए ना, आप कहेंगे तो लगातार हम एक मुहिम चला के दिखा भी देंगे बिजली के बिल। एक मिनट, बैठना पड़ेगा बिल्कुल। अच्छा चलिए, लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, भाई आपने आरोप लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, बिल है आपके पास? देखिए, मेरे पास ही नहीं है, बल्कि मेरे राजस्थान के 1,39,00,000 जो उपभोक्ता हैं उनके सबके पास बिल है, और सबके पास पिछले अप्रैल का भी बिल है, मई का भी बिल है, और 2018 का बिल भी है। जो इतनी जोर जोर से पब्लिक प्लेस पर लोगों की आवाज दबाने का काम करते हैं, इसका मतलब जो हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार आपकी सरकार ने बिजली के नाम पर किया है, उसको दबाने की कोशिश आप कर रहे हैं। आप ये बात समझ लीजिए। आप बोलने क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि आपको पता है कि आपके भ्रष्टाचार की पोल खुल जाएगी। अरे तो आप बोलने इसलिए नहीं दे रहे कि भ्रष्टाचार की पोल खुल कोयले जाएगी। के अंदर तो आप अरे आपका कोयला खा रहे हैं, राजेंद्र जी, आप फिर बीच में बोल रहे हैं। चोरी कराते हो आप। नहीं सुनिए, राजेंद्र जी, आप गलत बात बोल रहे हैं। भ्रष्टाचार केंद्र की सरकार आप ने किया। दीजिएगा जवाब ना, आप दीजिएगा जवाब। राजेंद्र जी, आप दीजिएगा जवाब। केंद्र की सरकार ने जो घोटाला किया। अच्छा एक मिनट, लक्ष्मीकांत जी प्लीज मेरा आग्रह है भाई, लक्ष्मीकांत जी, महेश शर्मा जी और चिरानिया जी, मेरा आपसे आग्रह है। राजेंद्र जी तो कुछ मान नहीं रहे हैं बात। राजेंद्र जी बोल लीजिए भाई, जो बोलना है। मानेंगे कहाँ? राजेंद्र जी बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, जो जवाब देना है आपको, दीजिए जवाब, दीजिए, बोलिए। हम खामोश हैं सब, मुंह पे उंगली रख सकते हैं। मैं 15,70,000 कृषि कनेक्शंस को सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा। 1,04,000 ये निबंध मत सुनाइए आप मेरे को, क्या देना, जो देना पड़ रहा है उसकी बात कीजिए। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। हम कहाँ मना कर रहे हैं? हम कहाँ मना कर रहे हैं? हम कहाँ मना कर रहे हैं? 50 यूनिट फ्री दे रहे हैं। हम कहाँ मना कर रहे हैं? रजिस्ट्रेशन आप 100 यूनिट तक फ्री कर रहे हैं। हम मना नहीं कर रहे हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं इस पे, हम मना कर ही नहीं रहे इस पर। आपकी लाइनें सही कीजिए, आप लाइनें सही कीजिए। आप कह रहे हैं कि 1,39,00,000 उपभोक्ताओं को सरचार्ज देना पड़ेगा, उसमें आपको 1,04,00,000 उपभोक्ताओं को हटाना पड़ेगा। आप अपनी लाइन सही कीजिए। आप देखिए, बायस नहीं हो सकते। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आयातित कोयले कहां देखा आपने 1,49,000? कहां देख लिया आपने? कहां देख लिया आपने 1,49,000? मैंने कहां देखा आपने? वीडियो क्लिप भेज दूंगा, मैं आपको क्लिप भेज दूंगा। किसने? किसकी वीडियो क्लिप? किसकी वीडियो क्लिप? अभी आप जिस डिबेट में बैठे हैं आप उसकी बात कीजिए। इसी डिबेट की बात कर रहा हूं। इसी में ही एक पट्टी चली है बीच में कि 1,39,00,000 उपभोक्ताओं को सरचार्ज लगेगा। तो मैं कह रहा हूं, कृपा करके आप इसको दुरुस्त कर लीजिए। यह ठीक नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, कोयला महंगा होएगा तो बिजली महंगी होगी, लेकिन फिर भी हमने तो सिर्फ 3 महीने का, जुलाई 2022 और सितंबर 2022 में जो
डिफरेंस आया था प्राइस एक्सकेलेशन की वजह से, उसका भार, और उसमें भी आपको पता है कि 87% उपभोक्ताओं को नहीं देना पड़ेगा। आप कृपा करके रविंद्र जी, मैं आपको बहुत अच्छा एंकर समझता हूं, लेकिन कम से कम मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपसे, मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ना मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए भैया, आपसे किसी से नहीं चाहिए। अप्रैल 2022 से, एक मिनट, अप्रैल 2022 से जून 2022 तक, अप्रैल 2022 से जून 2022 तक 19 पैसे बढ़े थे, सरचार्ज था या नहीं था? देखिए, आपको कहा ना कि सरचार्ज क्यों बढ़ता है। सरचार्ज जुलाई 2022 से सितंबर 2022 तक 45 पैसे सरचार्ज था कि नहीं था? फ्यूल महंगा होगा, फ्यूल महंगा। अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 तक 52 पैसे सरचार्ज हुआ कि नहीं हुआ? मैंने आपको कह दिया ना, मैंने आपको कहा ना कि फ्यूल महंगा होगा तो सरचार्ज लगेगा, लेकिन सरचार्ज सरकार वहन कर रही है 1 करोड़ 4 लाख उपभोक्ताओं का। सोचिए आप इस बात को। राजेंद्र जी ये बताएं कि सरकार, राजेंद्र जी ये बताएं कि सरकार प्रदेश में जितनी खपत है, क्या उतनी प्रोडक्शन बिजली की कर पा रही है? बिल्कुल कर रही है। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बाहर से खरीदनी पड़ी है बिजली की नहीं पड़ी है? बाहर से खरीदनी पड़ रही है बिजली, नहीं खरीदनी पड़ रही है? सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए ना। इस देश के अंदर जो कोयले का बदइंतजामी हुई है ना, उसकी वजह से प्रोडक्शन के अंदर दिक्कत आती है। आप बताइए मुझे, हमें जब डायरेक्ट SCCL से या NCL से कोयला मिल सकता है तो हमें घुमा के महानदी से क्यों दिया जाता है? आप सोचिए ना इस बात को। केंद्र का पूरा घोटाला है और आयातित कोयले के अंदर केंद्र सरकार बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर रही है। सिर्फ एक आदमी इंपोर्ट करता है, उसको फायदा करने के लिए 6 गुना महंगा कोयला जो कि देश में मिलता है, उससे 6 गुना महंगा कोयला मतलब आयातित है, और उसके लिए राज्य सरकारों को बाध्य किया जा रहा है। आप उस पर भी तो कभी डिबेट कीजिए ना। आपको सोचना चाहिए पूरे देश के अंदर कोयले का संकट है, ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है। सर बोलने दीजिए, रविंद्र जी हम भी बैठे हैं यहां पे। अरे एक मिनट, राजन जी हो गया आपका, आपने बोल दिया। आप इजाजत दे तो मैं सवाल करूं आपसे। नहीं, इजाजत की बात नहीं है। देख रविंद्र जी, मैं आप बड़ी विनम्र मेरी अपील है कि कोई भी आंकड़े को गलत। अरे सर एक मिनट, जो चीज सच है वो सच ही रहनी चाहिए। आंकड़े आप दिखा दीजिए ना मेरे को, आप बता दीजिए। अच्छा चलिए ठीक है, एक मिनट मेरे को ये बताएं, आप ये खारिज कर रहे हैं कि आप राज्य सरकार बिजली आयात नहीं कर रही है? आपने, क्योंकि मैंने ये सवाल पूछा था कि क्या बिजली अपने आप प्रोडक्शन कर रही है, आपने कहा जितनी खपत हो रही है उतनी प्रोडक्शन हो रही है, तो क्या आप आयात नहीं कर रहे हैं? आप आयात नहीं कर रहे हैं प्रदेश के लिए बिजली? आयात नहीं कह सकते उसको, बिजली परचेज करने की बात होती है। हाँ, उसके ऊपर भी मैं आपको बता दूं, बिल्कुल बिजली परचेज कर रहे हैं, उसमें भी आपको बता दूं, उसमें भी मैं आपको बता दूं कि जो ये एनर्जी एक्सचेंज है उसके ऊपर जाके, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज पे भी बहुत बड़े घोटाले हैं। केंद्र सरकार का नियंत्रण होना चाहिए वहां पे भी। मैं बोल रहा हूं ना, नहीं, एक मिनट आप ऐसे बोलिए कि हमको बिजली महंगी इसलिए खरीदनी पड़ रही है, हमें बिजली महंगी इसलिए खरीदनी पड़ रही है दूसरे राज्यों से। अब ये बताइए ना आप, हाँ महंगी खरीदनी पड़ रही है ना आपको बिजली, बोलिए। मैं आपको क्या कह रहा हूं, कोयला महंगा खरीदना पड़ रहा है, बिजली महंगी खरीदनी पड़ रही है, कारण आप बता रहे हैं। नहीं, तो एनर्जी एक्सचेंज पे घोटाला है पूरी तरीके से। जिस तरीके से ट्रेडर्स बिठा रखे हैं, पूरा का पूरा नियामक ने यह तय किया हुआ है कि ट्रेडर्स इतने पैसे से ज्यादा यूनिट पे मार्जिन नहीं ले सकता, लेकिन केंद्र सरकार आंखें बंद करके बैठी है। महंगी बिजली खरीद होती है, ट्रेडिंग जो बीच में मुनाफाखोरी होती है उसको रोकने में नाकाम है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा राजेंद्र जी, अपेक्षा करूंगा कि अब आप जरा जवाब भी सुन लीजिएगा, औरों को भी बोलने नहीं, लेकिन आप भी सुनिएगा ढंग से, पूरी बात सही हो उसी पे। लक्ष्मीकांत जी बोलिए। जी देखिए, इनका सफेद झूठ जो इन्होंने लाखों लोगों के साक्ष्य पर आपके चैनल पर लाइव बोला है, ये बोल रहे हैं कि फ्यूल के प्राइस बढ़ रहे हैं इसलिए हम लोगों को बिजली की दरें बढ़ानी पड़ रही है, फ्यूल चार्ज बढ़ाना पड़ रहा है। पिछले एक साल से फ्यूल का 1 पैसा नहीं बढ़ा है, 1 पैसा फ्यूल का नहीं बढ़ा है पिछले 1 साल से। लेकिन उन्होंने पिछले 3 महीने में बोलिए, आप बहुत देर से भाषण सुन रहे हैं आपका। सर हम नहीं आएंगे आपकी डिबेट में, अगर इसी तरह डिबेट होगी तो आप एक अगर ऐसे डिबेट हुई तो दोबारा डिबेट में नहीं आएंगे सर। इतना तो सफेद हम 1 साल के अंदर अगर आप ऐसे डिबेट कराएंगे तो हम नहीं आएंगे, बढ़े 3 गुना। अगर ऐसे डिबेट कराएंगे तो हम डिबेट में नहीं आएंगे सर। जी झूठ बोलेंगे अशोक गहलोत ने अपने लोगों को ये धमकी देखिए मत दीजिए कि हम डिबेट में आएंगे कि नहीं आएंगे, प्लीज धमकी मत दीजिए। लक्ष्मीकांत जी धमकी तो मत दीजिए, ऐसा थोड़ी बैठे रहेंगे हम। एक ऐसा धमकी क्या होती है सर? एक राजेंद्र जी, देखिए राजेंद्र जी मैंने आपसे पहले अनुरोध किया था, राजेंद्र जी मैंने पहले आपसे अनुरोध किया था, आप इनको बोलने दीजिए। जो सवाल जो गलत अगर बोल रहे हैं, आपको लग रहा है गलत बोल रहे हैं तो आप इसका जवाब भी दीजिएगा, लेकिन जब आप लगातार बोल रहे थे तो बीच में नहीं बोले, तो इसलिए लक्ष्मीकांत जी को बोलने दीजिए ना भाई, प्लीज 1 मिनट। अरे जी जवाब दीजिए ना, जो तथ्य है, जो एक बार बोलने के नोट करके रख लीजिए वो बात, अगर आप भूल जाएंगे तो नोट कर लीजिए।
आप पूछे। हाँ बोलिए, जल्दी से बोलिए भाई। राजस्थान में 10 थर्मल हाइडल पावर प्लांट हैं जिनकी कैपेसिटी 8,537,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की है। ये पिछले 4 साल से सरकार पैसा खाने के लिए केवल उनकी उत्पादन क्षमता को गिराकर 3,500 मेगावाट पर लेकर आ गई है, ताकि ये बिजली का कृत्रिम संकट दिखाए और प्राइवेट कंपनियों से 17 रुपए प्रति यूनिट में बिजली खरीदे और पैसा खाए। ये सरकार ये तो बता रहे हैं ना कि एक्सचेंज में किस तरह का घपला हो रहा है, बिजली एक्सचेंज में क्या घपला हो रहा है, वहां पर मजबूरन महंगी खरीदनी पड़ रही है बिजली। इस पर क्या जवाब था? ये क्या घपला, मैं उसका दे रहा हूं ना जवाब, उसका यही तो जवाब दे रहा हूं। राजस्थान में 10 थर्मल पावर प्लांट है, हाइडल पावर प्लांट है, 3 और प्लांट है जिनकी कुल क्षमता है 8,537,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की। यह सरकार कभी उनको बंद करने के नाम पर, कभी मेंटेनेंस करने के नाम पर उनकी उत्पादन क्षमता को 3,500 मेगावाट पे ले आई। आप सुनिए, जवाब सुनिए सर पूरा, उस पर ले आई और बाद में कृत्रिम संकट दिखाकर 17 रुपए प्रति यूनिट निजी कंपनियों से बिजली खरीद रही है, पैसा खा रही है सरकार। राजस्थान के बिजली उत्पादन को 3,700 करोड़ का फ्यूल सरचार्ज वसूल कर चुकी है सरकार। और आप सुनिए, ये सरकार कह रही है खुद कि हमारे यहां जो कोयला हम लेकर आते हैं उसमें 30% कोयला चोरी हो जाता है, यानी कि राजस्थान में 50-60 ट्रक कोयला प्रतिदिन। जाइए, जनता के बीच आप जाहिर है इस बात को उठाई और कांग्रेस की तरफ से इस बात को झुटलाया जाएगा। ठीक है, महेश शर्मा जी आपके पास आता हूं। देखिए, आपने यहां पर डीपी चिरानिया जी की बात सुनी, जो उन्होंने एक पूर्व मुख्य अभियंता के तौर पर यहां पर सारी बातें बोली और दोनों राजनीतिक दलों के भी आरोप और प्रत्यारोप आपने सुने। महेश शर्मा जी, थोड़ा माफी चाहूंगा, थोड़ा देर से आपके पास आया हूं मैं, लेकिन मैं आपसे चाहूंगा डिटेल में स्थिति, वस्तु स्थिति क्या है? देखिए, वस्तु स्थिति तो ये है कि अभी जो जिस तरह का मौसम जो चल रहा है राजस्थान में, उससे तो अभी इस महीने इतनी क्राइसिस नहीं आएगी। आएगी आपके अगले महीने के अंदर, जून के अंदर, जब वहां मतलब आप उपभोक्ता भी प्रभावित हो सकता है। अब रहा सवाल ने घोषणा जो सरकार ने जो की है उससे राहत मिलती है या कितनी मिलती है, ये बात अलग है। ये उनका अपना मतलब क्या कहते हैं, उनकी घोषणा है, वो इसका एक आम सामान्य व्यक्ति को एक लाभ देने की दृष्टि से किया जाता है। अब सवाल ये आ रहा है कि हम चार्जेस तो बढ़ाते जा रहे हैं, हम कोयले का संकट भी बता रहे हैं और ये सब कुछ करें, तो समय रहते हुए एक तो इस संकट को दूर, इसका हल किया जाए और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर इसका समाधान निकालना चाहिए। अब आता है कि ये जो चार्जेस वगैरह जो बढ़ाए जा रहे हैं, तो ये भी एक रिपोर्ट पढ़ने को मिली थी। ये पिछले साल की कोई ड्यू है जिसको लेकर के अब किया जा रहा है। तो वो जो पुरानी जो बैकलॉग था उसके लिए ये शायद ये बढ़ी है, ये इसकी सरचार्ज बढ़ी है। अब आम व्यक्ति इससे चुनावी घोषणा जो हुई है उसको लेकर के और इन चीजों को नहीं देखे, प्रैक्टिकल जो है हमारे जो व्यवहार में विस्तृत बात है कि हम मुफ्त की चीजें तो करते जा रहे हैं, लेकिन हम जो हमारी जो किस कीमत पे कर रहे हैं। क्या हमने बिजली की छीजत के बारे में कोई योजना बनाई, या हमने जो बिजली चोरी होती है उस पर नियंत्रण पाया, तो फिर छूट और दे दी आपने, तो ये तो करेला नीम चढ़ चुका है। ऐसी स्थिति में सरकार को ये चाहिए कि वो सतर्कता से बिजली छीजत को कम करे और साथ साथ ही चोरी को रोकने का प्रयास करे। आपने इतने 50 यूनिट पहले बिजली की मतलब यूनिट की हमारे को राहत दी है आम जनता को, अब सुख ये है, तो कम से कम उस लाभ को उठाने के लिए तो कम से कम ये जो बिजली चोर है उनको तो आप पकड़िए, उनको तो आप मतलब बाध्य कीजिए ना किसी तरह से। बहुत अच्छी बात महेश शर्मा जी आपने यहाँ पर ये मतलब रखी है। इसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। कुल मिलाकर राज्य में कोई भी सरकार हो, केंद्र में कोई भी सरकार हो, आरोप प्रत्यारोप से लड़ने झगड़ने से फायदा नहीं होगा। आम उपभोक्ता की अगर आपको फिक्र है तो उनके लिए सही से एकजुट होकर काम करना पड़ेगा और सिर्फ बिजली को लेकर सब्सिडी देना या राहत की घोषणा करना नहीं, बल्कि बिजली के जुड़े हुए तमाम जो चीजें हैं, चाहे जो बिजली की वेस्टेज की बात हो या चोरी की बात हो, इन तमाम चीजों पर भी जो संबंधित सरकार है ध्यान देना पड़ेगा। सभी चारों मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, आज आपके हमारे साथ डिबेट में शामिल हुए। आर्या साहब शुक्रिया, भारद्वाज जी आपका शुक्रिया और चिरानिया साहब आपका भी शुक्रिया और महेश शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्राइम डिबेट में फिलहाल आज इतना ही। आज प्राइम डिबेट का जो सवाल था वो भी लगातार हमने आपको बताया। हमने सवाल आपको जिस रूप में रखा कि जो बिजली के दाम बढ़े हैं इस सरचार्ज की वजह से, क्या इसके पीछे जो बीजेपी के दावे हैं, बीजेपी के जो दावे हैं वो सही हैं? हाँ में 64% लोगों ने कहा और ना 36% लोगों ने कहा। फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना ही।
71,000 युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोहफा दिया। सरकारी विभाग